हेलो दोस्तों, मैं पूजा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। इससे पहले मैं संविधान के 2 भाग करवा चुकी हूँ, पहला और दूसरा। आज बात करते हैं संविधान के तीसरे भाग की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 है, मूल अधिकारों का विकास। 1215 में ब्रिटेन सर जॉन लिखित दस्तावेज से हुआ है। सेकंड दस्तावेज है 1689 बिल ऑफ राइट। फ्रांस में मूल अधिकार 1787 में बने थे और लागू 1789 में हुए थे। और भारत में मूल अधिकार प्रेरित है यूएसए से और 1787 में बने थे और वहाँ पर भी लागू 1789 से 1791 में उनको जोड़ा गया था। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था 19A(F) के तहत, जिसके तहत आर्टिकल 31 भी है, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था। उस समय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे और संपत्ति के अधिकार को नया आर्टिकल 300 जोड़कर भाग 12 में जोड़ा गया था और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। समता का अधिकार, इसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। शोषण विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, यानी कि भारत सरकार के संबंध में संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय निकाय, अन्य निकाय एवं प्राधिकरण। आर्टिकल 13, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो। इसके बाद नेक्स्ट जो है वह समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। जो यह विधि के समक्ष समानता है यह ब्रिटेन से लिया गया है और जो समान संरक्षण है यह यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 14 के पुआध है आर्टिकल 361, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार है। आर्टिकल 105 सांसद यानी कि एमपी को विशेष अधिकार है और आर्टिकल 194 के तहत एमएलए एमएलसी को विशेष अधिकार है। इनको अधिकार है कि सत्र चलने के 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक सांसद और एमएलए को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 14 को न्यायिक नरसंघिक न्याय का सिद्धांत कहा जाता है। मिनर्वा मिल्स वर्सेज संघ भारत सरकार 1980। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 14 को आधारभूत ढांचा घोषित किया था। अभी अपनी बात करते हैं आर्टिकल 15 की। जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) में आर्टिकल 15(2) है। इसमें कहा कि ये जो उपरोक्त यानी कि जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर तालाब, दुकानों, होटल और सार्वजनिक पार्क में प्रवेश करने से किसी को भी नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 15(3) के तहत कहा गया है कि राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह महिला एवं बच्चों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान करें। महिलाओं के लिए 15(3) के तहत महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को, जो कि 2005 में बना था। आर्टिकल 15(6) इसके तहत कहा गया है कि 103वां संविधान संशोधन 2019 को जोड़ा गया था। तो इसमें कहा गया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो है, उनको 10% आरक्षण शैक्षणिक स्थानों में दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मैं इससे आगे के आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी।